वेलकम टू जी के करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट टेस्ट साइंस का ला चुका हूं। तो मैं पहले भी बोलता हूं कि अभी तक अब मैंने 56 से 57 टेस्ट करा दिया है। यदि उन टेस्टों को आप लोगों ने नहीं दिया है तो देख लीजिए, आप कोई भी चैनल यूट्यूब में घूम लीजिए, वो आपको एक सेशन के लिए इतना कोई भी प्रैक्टिस सेट या मेरे चैनल इतना आपको क्लासेस कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, क्लासेस से इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों का सिलेक्शन ज़्यादा मायने रखता है। यदि मुझसे 10 भी बंदे जुड़े हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि 10 में से 10 का सिलेक्शन हो। इसके लिए मैं अपने तरफ से 100% देता हूं, तो आप अपने तरफ से 200% आपको भी देना होगा और कुछ बातों को फॉलो करना होगा जैसे मैं बोलता हूं। तो टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आज का ये क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइम को वेस्ट ना करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? गालेन, हार्वे, वेंडर वाल्स या फोक्सन? तो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो आज टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे, 25 नहीं, आज क्वेश्चंस 30 कराया जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, हार्वे ने खोज की थी रक्त परिसंचरण की। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? जंतु कोशिका, वनस्पति कोशिका, जंतु एवं वनस्पति, उपरोक्त में से सभी, कोई नहीं। तो बेसिकली जो जंतु कोशिका पाया जाता है, कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? तो वह वनस्पति कोशिका में पाया जाता है। किसमें? वनस्पति जो कोशिका होती है उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य मादा में निषेचन किस स्थान पर होता है? मनुष्य मादा में निषेचन किस स्थान पर? अंडाशय, गर्भाशय, अंडवाहिनी नली या उदर? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा, कहाँ पाया जाता है निषेचन? तो अंडवाहिनी नली में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो डिटर्जेंट होता है, डिटर्जेंट क्या होते हैं? क्लीनिंग एजेंट होते हैं, साबुन होते हैं, या सोडा या उत्प्रेरक? तो देखिए, बेसिकली जो डिटर्जेंट होते हैं वो क्या होते हैं? वो एक क्लीनिंग एजेंट होते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है? जो जठर रस है उसमें कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन तथा रेनिन, प्रोरेनिन, पायरोसिन या लाइपेज, एमाइजेज तथा पेप्सिन या इंसुलिन तथा पेप्सिन? तो जठर रस में जो होता है वो बेसिकली क्या होता है? वह पेप्सिन तथा रेनिन जो है वह जठर रस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में जनन का प्रकार है केवल? मनुष्य में जो जनन का प्रकार है, अलैंगिक, लैंगिक, कायिक या अनिषेचक? तो मनुष्य में जो जनन का प्रकार है वह केवल कैसा है? चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है। तो देखिए, बेसिकली इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? तो मनुष्य में जो निषेचक का ये है, जो जनन का प्रकार है, वह केवल क्या है? तो वह आपका लैंगिक है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक, वसा, एंजाइम या प्रोटीन? तो पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन आपका एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है? अशुद्ध जो रक्त है, इम्प्योर जो ब्लड है, कहाँ बहता है? धमनी में, सीरा में, गुर्दा में या फेफड़े में? तो याद रखिए, जो अशुद्ध रक्त है वह आपका सीरा में बहता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा किससे फैलता है? हैजा जो है किससे फैलता है? पानी से, हवा से, मक्खियों से या मच्छर से? तो बेसिकली जो सही जवाब हो जाएगा, हैजा किससे फैलता है, इस क्वेश्चन का सही जवाब हवा से हो जाएगा। क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोफिल फ्लोएम, जाइलम, पत्ती या तना में? तो देखिए, जो क्लोरोफिल होता है वो बेसिकली पत्ती में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टोमेटा कहाँ होता है? स्टोमेटा जो कहाँ होता है? पत्ती की ऊपरी तरफ, तना, पत्ती की निचली तरफ या इनमें से कोई नहीं? तो बेसिकली जो स्टोमेटा कहाँ होता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो देखिए, स्टोमेटा जो होता है वो कहाँ होता है? तो वो जो होता है वो पत्ती की निचली तरफ पर होता है। मनुष्य में ग्रैव कोशिकाएं रुकाई होती है? 4, 5, 7, 12? तो मनुष्य में ग्रैव कोशिका रुकाई होती है, वह कितनी होती है? चलिए, बेसिकली इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है?
तो देखिए बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही जवाब है 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड, पिट्यूटरी, यकृत या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बेसिकली इजी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो क्या है? थायराइड नहीं है, पिट्यूटरी भी नहीं है, यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर तंत्र प्रणाली को निम्न में से कौन नियंत्रित करता है? हार्मोन्स, फेफड़ा, गुर्दा या इनमें से कोई नहीं। तो शरीर तंत्र प्रणाली को इनमें से कौन नियंत्रण करता है? तो इनमें से कोई नहीं नियंत्रित करता है। याद रखिए, शरीर तंत्र के प्रणाली को कौन नियंत्रित करता है? तो इनमें से कोई नहीं करता है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम करते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य प्रकाश कौन से विटामिन से उत्पन्न होता है? विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन ए या विटामिन डी। तो यह क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर अभी दे दें, बाद में भूल जाइएगा। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट में बताएं। सूर्य की किरणें कौन से विटामिन से प्राप्त होती है? निम्नलिखित में से सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत क्या है? मछली, सेब, घी। अब ये मत बोलिएगा कि इसमें जो प्रोटीन का स्रोत है वो क्या? सोयाबीन, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन आपके ऑप्शन में नहीं है, आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पूछा है। तो निम्नलिखित में से सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत मछली है। प्लेग बीमारी किससे फैलता है? प्लेग जो बीमारी है किससे? मक्खी, मच्छर, कुत्ता, चूहा। तो याद रखिए, प्लेग जो बीमारी है वो बेसिकली किससे फैलता है? तो प्लेग बीमारी चूहा से फैलने वाली बीमारी है। कोशिका विभाजन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से होती है? हेटेरोसिस, युग्म, माइटोसिस या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका की जो विभाजन होती है वो किससे होती है? वो माइटोसिस के द्वारा होती है। किसके? माइटोसिस के द्वारा। खट्टे फलों में कौन सी विटामिन होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो याद रखिएगा, खट्टे फलों में जिस विटामिन की मात्रा पाई जाती है वो विटामिन सी है। याद रखिए, कौन सी विटामिन सी पाई जाती है खट्टे फलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होती है? और इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन किस रोग से स्रावित होती है? यकृत, अग्नाशय, गुर्दा या फेफड़ा। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है अग्नाशय से स्रावित होती है इंसुलिन हार्मोन। स्तन ग्रंथि से दूध निकलने में सहायक हार्मोन है। स्तन ग्रंथि से दूध निकलने में सहायक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, गैस्ट्रिन या रेनिन। तो देखिए, इस क्वेश्चन का बेसिकली जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? तो वो ऑक्सीटोसिन जो है स्तन ग्रंथि से दूध निकलने में सहायक हार्मोन है। ऑक्सीजनेटेड शुद्ध रक्त हृदय के किस भाग में डाला जाता है? जो ऑक्सीजनेटेड जो प्योर ब्लड होता है शरीर के किस भाग में डाला जाता है? दाएं बाएं दायां निलय या बायां निलय। तो देखिए, ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय के बाएं में डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रोटीन निम्न में सर्वाधिक है? देखिए अब क्या पूछा है, देखिए चना, सेब, सोयाबीन या आलू। तो प्रोटीन किस में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए जिमर लोग इसको प्रेफर करते हैं। और सोयाबीन जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, एमपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लीवर का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ लीवर? रक्त दबाव नियंत्रण, रक्त साफ करना, पाचन क्रिया या श्वसन नियंत्रण करना। तो लीवर का जो मुख्य कार्य है हमारे शरीर में वो क्या है? तो बेसिकली जो लीवर का मुख्य कारण है, लीवर हमारे शरीर में पाचन क्रिया में मदद करता है। याद रखिए, किसमें? पाचन क्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा हृदय में कितने भाग होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो देखिए हृदय में कितने भाग होते हैं? तो हृदय में टोटल 4 भाग होते हैं। आपको पता होगा हृदय में टोटल 4 भाग होते हैं। याद रखिएगा, हृदय के कितने भाग हैं? तो हृदय के 4 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भोजन को पचाने के लिए अग्नाशय जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है उसका पीएच होता है। तो भोजन को पचाने के लिए अग्नाशय जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करता है उसका पीएच मान कितना होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है, क्या आप दे सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 2, 4, 6, 8 ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 2 हो जाएगा। मनुष्य में 2 शुक्र वाहिनियाँ खुलती है, मूत्राशय में, मलाशय में, मूत्र मार्ग में या शीशन में। तो देखिए बेसिकली इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो मूत्र मार्ग में हो जाएगा। शिशु के विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक तत्व क्या है। शिशु के विकास के लिए B12, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा प्रोटीन जो है शिशु के विकास के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहते हैं। यूरेनियम, रेडियम, पारा या प्लूटोनियम। तो देखिए कौन से धातु को जीवन रक्षण कहते हैं। तो रेडियम को जीवन रक्षण धातु कहते हैं। और आज का आखिरी क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन का है, कौन सा विटामिन गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन सी। तो कौन सा जो विटामिन है वह गर्म होने पर नष्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है। चलिए कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको आप गर्म करते हैं तो उसके बाद वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है, यानी उसके बाद वो कोई काम का नहीं रहता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा, विटामिन डी को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो अब आपको 30 क्वेश्चन मैंने आज करा दिया। तो ज़रूर आप इसका मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप कमेंट में मार्क्स बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, जो तैयारी कर रहा है उसके साथ शेयर कर सकते हैं। जो टेस्ट आप लोगों ने छोड़ा है उस टेस्ट को दे सकते हैं। यदि आपको सिलेक्शन लेना हो तो आप इतनी कठिनाई कर सकते हैं। सिलेक्शन लेने के लिए क्लासेस बहुत ज़रूरी है, क्लासेस टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। तो और इसका टेस्ट का लास्ट पार्ट आएगा जो और 30 क्वेश्चंस रह चुके हैं। तो उसके बाद बेसिकली मेरा जो साइंस का एक मतलब शुरू से अंत तक मैंने फिजिक्स कराया, केमिस्ट्री कराया, सीक्वेंस वाइज बायोलॉजी कराया। तीनों का जो टेस्ट है कंबाइंड रूप से, जिसमें 580 के आसपास या क्वेश्चंस थे, सारे क्वेश्चंस को मैंने इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट आपको करवा दिया। तो उसके बाद जो क्लासेस आएगा, इसके बाद एक और साइंस का टेस्ट आएगा, देन उसके बाद साइंस का टेस्ट एक फिनिश ही समझिए। बट उसके बाद जो मैं क्वेश्चंस लाऊंगा हो सकता है वो टाइपिंग करके न्यू क्वेश्चंस लाऊं, तो वो भी इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट ही रहेगा समझिए। या फिर मैं चैप्टर वाइज भी करवा सकता हूं। तो उसके लिए अभी बस डिसीजन लेना है कि क्या मैं चैप्टर वाइज टेस्ट करवाऊँ या फिर ओनली ऐसे नॉर्मल टेस्ट करवाऊँ। तो इसका बाद में आप लोग जवाब दीजिए कि यार चैप्टर वाइज टेस्ट होना चाहिए, हर चैप्टर का अलग से टेस्ट, या फिर जैसे टेस्ट चल रहा है मिक्स टेस्ट वैसे ही टेस्ट आपको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि इसके बाद एक और लास्ट साइंस का टेस्ट आएगा, उसके बाद साइंस का टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। ज़रूर बताएं कि टेस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऐसे चले या फिर हर चैप्टर का अलग से क्वेश्चंस का टेस्ट लाया जाए। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।